आज जो बोन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ क्लेविकल बोन। तो पहले कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लूँ तो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी, वरना ज़्यादातर बोन्स कैसी हैं, दे आर वर्टिकली लाइंग। अगर कोई लॉन्ग बोन है तो दे आर वर्टिकली लाइंग। दूसरा, इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती। तीसरा, ये इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफिकेशन एंड ऑल्सो द लास्ट वन। तो इसमें ओसिफिकेशन शुरू हो जाता है 2nd to 3rd वीक पे और ये कम्प्लीटली ओसिफाई होती है 25 ईयर्स तक की एज में। सो इट इज़ द लास्ट वन टू ओसिफाई। इसके अलावा ये मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस है, यानी कि इसका जो ओसिफिकेशन है वो दो तरीके से हुआ है, मेम्ब्रेन से और कार्टिलेज से। इसका लेटरल पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन से ओसिफाई हुआ है और जो मीडियल एंड है वो कार्टिलेज से ओसिफाई होकर के बोन बना है। अब इस बोन के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके दो एंड होते हैं, एक होता है मीडियल एंड जो कि राउंडेड है कंपैरेटिवली, और एक होता है लेटरल एंड जो कि कंपैरेटिवली फ्लैट है। ठीक है, तो दो एंड हो गए, मीडियल एंड एंड लेटरल एंड। लेटरल एंड फ्लैट बताया है मैंने, और जो मीडियल एंड है वो समवट राउंडेड और वाइड है। ठीक है, जो मीडियल एंड है इसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, क्योंकि स्टर्नम पे जाकर के जॉइंट बना रहा होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये जो एक्रोमियन एंड है इसको एक्रोमियन एंड बोलते हैं लेटरल एंड को, क्योंकि ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलकर के जॉइंट बना रहा होता है, दैट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब बोन को हम पढ़ने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 में। मीडियल 2/3 जो है वो कैसी है, आगे से कॉन्वेक्स शेप में है, और लेटरल 1/3 जो है वो कॉनकेव शेप में है। सो वी कैन से medial 2/3 is convex forward and lateral 1/3 is concave forward। अब इसके सरफेसेस या बॉर्डर्स के बारे में बात करें, जो इसका 2/3 वाला पार्ट है, मीडियल 2/3 वाला, वो बेसिकली सिलेंड्रिकल नेचर का, इसमें कोई वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। तो 4 सरफेसेस है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये मीडियल एंड पे है। अब इस पे अटैचमेंट की अगर बात करूँ तो ये जो आगे का एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पर आपकी होती है क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन। तो यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन है। पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली एज सच कोई मसल वगैरह की अटैचमेंट नहीं है, पर पोस्टीरियर सरफेस पे के पीछे से यहाँ से आपकी सबक्लेवियन आर्टरी जा रही होती है और उसका भी 3rd पार्ट, और उसके अलावा यहाँ पर से ब्रेकियल प्लेक्सिस भी जा रहा होता है। अगर हम इसकी सुपीरियर सरफेस की बात करें, सुपीरियर सरफेस पे इस पे लाई करती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, और अब रह गया इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस पे यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली यहाँ पर हल्की सी रफनेस दिखाई देती है, जो कि आपकी कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैच करती है। मतलब यहाँ पर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। कोस्टोक्लेविकुलर मतलब जो फर्स्ट रिब है आपकी, उससे लिगामेंट आ रहा है और क्लेविकल के मीडियल एंड पे इन्फीरियर सरफेस पे लाई कर जा करके चिपक रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब आप इसके बीच वाले पार्ट में आएंगे जहाँ पर 1/3 और 2/3 का कंपैरेटिवली जॉइनिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक ग्रूव दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रूव, जिसमें सबक्लेवियस मसल अटैच होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियल 2/3 की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जो लेटरल 1/3 है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, दो सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, फिर इसमें आपको पता है ये वाला जो बॉर्डर होगा दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि हमें पता ही है लेटरल सरफेस जो है इसका कॉनकेव होता है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर और ये हो गया इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो दो बॉर्डर, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, दो सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। तो इसके अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट यहाँ पर जो मसल अटैच होती है दैट इज़ डेल्टोइड मसल। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली डेल्टोइड का ओरिजिन है
और यहाँ पर पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे और सुपीरियर सरफेस के कुछ पार्ट पे आपका ट्रेपीजियस मसल का अटैचमेंट है, ठीक है। यहाँ डेल्टोइड का ओरिजिन और यहाँ पर ट्रेपीजियस का अटैचमेंट। अब इसके इन्फीरियर सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर रफनेस आपको देखने को मिल रही है। तो ये रफनेस जो है दैट इज़ ऑफ, उसको बोला जाता है ट्रेपीजॉइड रिज, और ये जो हल्का सा उभार लिए हुए है दैट इज़ कोनोइड ट्यूबरकल। आप यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कोरोकोइड प्रोसेस है स्कैपुला का, उससे लिगामेंट आ रहा होता है जो यहाँ पर जाके जुड़ रहा होता है दो पार्ट में, एक कोरोकोइड प्रोसेस पे और एक यहाँ पर ट्रेपीजॉइड रिज पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट की साइट है ये, ट्रेपीजॉइड रिज और कोनोइड ट्यूबरकल। अब हम स्केलेटन की हेल्प से देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जॉइंट बन रहे हैं। तो दो जॉइंट मैंने आपको बताए, ये आपका मैन्यूब्रियम पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका स्टर्नल एंड था, स्टर्नल एंड आपके स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रहा है, इनके बीच में यहाँ पर फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क होती है, ठीक है। तो ये वाला जो जॉइंट बना था दैट इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और इसका लेटरल एंड जो है वो स्कैपुला बोन की एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलके जॉइंट बना रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं, लगभग यहाँ पर होगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब इसके अलावा हमने दो लिगामेंट भी पढ़े थे, एक फर्स्ट रिब से जा रहा था इसके इन्फीरियर सरफेस पे मीडियल एंड के, वो था आपका कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, और जो लेटरल एंड था उस पर भी एक लिगामेंट जा रहा था आपकी स्कैपुला के कोरोकोइड प्रोसेस से। तो दिस इज द कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और यहाँ पर इन्फीरियर सरफेस पे आपके ट्रेपीजॉइड रिज और कोनोइड ट्यूबरकल था, यहाँ से दूसरा वो जा रहा था लिगामेंट दैट इज कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। सो दिस इज all for the clavicle